Hello बच्चों, welcome to our class in standard 7th. Today we will read subject of grammar, lesson number 7, pronoun. Pronoun का मतलब होता है सर्वनाम. We can say in हिंदी सर्वनाम, जो संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. तो नाउन के रिप्लेस में हम जिसका यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गीता इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल. तो गीता एक लड़की है और वो बहुत ही सुंदर है. तो मैंने पहले फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा गीता इज़ अ गर्ल और बाद में मैंने क्या, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, शी, बिकॉज सी वो लड़की है इसलिए हमने शी यूज़ किया. तो वापस से हम ऐसा नहीं कह सकते गीता इज़ अ गर्ल, गीता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं. तो गीता इज़ अ गर्ल, शी इज़ ब्यूटीफुल, हाँ, हर ब्यूटीनेस इज़ वेरी फेम. तो मतलब हम लोग इसका यूज़ करेंगे. नाउन के बदले में जो प्रोनाउन का यूज़ होता है उसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी. बच्चों यहाँ पर देखो, ए प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. अब पहले हम ए लेंगे, उसमें आएगा पर्सनल, व्यक्तित्व. किसी व्यक्ति के बारे में, लोग के बारे में हम बताते हैं, बात करते हैं, तो उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ए प्रोनाउन, अब इसका डेफिनेशन देखिए. ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले में उसका यूज़ किया जाता है. मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल बता दिया, नाउन के बदले में यूज़ किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन. अब सेकंड, प्रोनाउन दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज टू पीपल. अब जो ज़्यादातर जो प्रोनाउन है, जो जनरली जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है लोगों के लिए जो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो आर कोल्ड पर्सनल प्रोनाउन. उसको बोलते हैं व्यक्तिगत सर्वनाम. क्या बोलते हैं? पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत. तो जो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर प्रोनाउंस का, उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. अब हम जरा ये स्टडी करेंगे प्रोनाउन की. फर्स्ट पर्सन, अब जो पहला है फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट. अंडरस्टैंड? आपको समझ? आई यानी मैं फर्स्ट पर्सन हुई. यू, अब मेरे सामने कोई दूसरा है तो वो सेकंड पर्सन हुआ. और आई एंड यू, मैं और तुम मिलकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलेंगे ही, सी एंड इट. ओके. अब बच्चों, आई यानी तो मैं हुआ. अब जरूरी नहीं है कि मैं अकेली ही किसी के साथ बातें करूं. तो आई और उसका प्लूरल, आई यानी सिंगुलर हुआ, अकेले हैं इसलिए सिंगुलर, बट आई का प्लूरल्स होता है वी. आई का प्लूरल्स होता है वी. आई तो सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट है मी. डिटरमाइनर यानी डेमोस्ट्रेटिव यानी पॉजेसिव. माई और माइन, मीनिंग दोनों का एक है. आई मैं, मी मुझे, माई मेरा, और माइन का मतलब भी मेरा ही होता है. नाउ रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, आत्मा. रिफ्लेक्सिव यानी होता है आत्मवाचक, खुद के लिए, मतलब अपने आप के लिए. तो माई सेल्फ, आई के साथ मी का यूज़ होगा, माई का यूज होगा, माइन का यूज़ होगा और माई सेल्फ. ये इज़ लाइक आई का जो प्लूरल्स होता है वी होता है. तो वी यानी हम, अस हमें, अवर हमारा, अवर्स ऑल्सो हमारा. एंड रिफ्लेक्सिव में होगा अवर सेल्फ, है ना, हमारा अपना. ओके. सेकंड पर्सन यू का यू ही होता है. और डिटरमाइनर्स हो या पॉजेसिव हो, योर एंड योर सेल्फ, सिंगुलर हो तो योर सेल्फ और प्लूरल्स हो तो योर सेल्फ्स. डू यू नो, सेल्फ का सेल्फ्स हो जाता है, एफ के रिप्लेस में वी लगता है, आफ्टर देन ई एस होता है. तो सेकंड पर्सन हो गया. फॉर द सेकंड पर्सन स्पोकन टू, बात करने के लिए. अब थर्ड पर्सन, फॉर द पर्सन स्पोकन अबाउट, वो पर्सन जिनके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है. अब जैसे मैं और तुम आपस में बात करते, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो गया, लेकिन जिनके बारे में हम बात करते वो थर्ड पर्सन होता है. ही, तो वह अगर मेल हो तो
ही फीमेल हो तो शी एंड अदर्स। अभी ही सी का जो प्लूरल्स होता है वो दे हो जाता है। क्या हो जाता है? दे यानी वे। और इट तो कोई एनिमल या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हिम, ही का हिम हो जाएगा। इफ़ ही इज़ मेल, अगर वो मेल है तो हिम उसे, हिज उसका और हिज उसका। हिमसेल्फ अपने आप, उसका अपना, हिमसेल्फ। शी वह, हर उसका, इसमें सब में हर होगा, हर उसे, हर और उसे तो हर्स। अब हर सेल्फ उसका अपना। दे, हियर इज द प्लूरल्स, ही सी इट, तीनों का प्लूरल्स दे होता है। दे, वे, देम, उन्हें, देम यानी उन्हें, और देयर उनका, देयर्स उनका, देम सेल्स उनके अपने। इट, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इट इट ही होगा। और जहाँ पर इट्स, ठीक है, यहाँ पर डिटरमाइनर्स होगा इट्स, ओके, और इटसेल्फ उसका अपना। तो यहाँ पर आप समझ गए बच्चों। द प्रोनाउंस इन द लास्ट लाइन डू नॉट स्टैंड फॉर पीपल, yet they too are known as personal pronoun। अब ये जो लास्ट है ना प्रोनाउंस, इज लास्ट लाइन, ये पर्सनल के लिए नहीं है, इट, इट्स, इटसेल्फ, लेकिन फिर भी उसको पर्सनल प्रोनाउंस के रूप में ही जाना जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउंस में क्या होता है? माई, अवर, माई यानी मेरा, अवर यानी हमारा, योर्स योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, इट्स उसका, एंड देयर वे, देयर यानी उनका। व्हेन यूज्ड बिफोर नाउन, ये सब नाउन के पहले अगर यूज होता है, अवर, योर्स, माई, हीज, हर, इट्स, देयर, ये सब नाउन के पहले यूज होता है तो उनको हम पॉजेसिव, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स कहते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? संबंध सूचक, संबंधवाचक। पॉजेसिव यानी किसी का है, जैसे ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये तो उसको बोलते हैं डिटरमाइनर्स, या डेमोस्ट्रेटिव भी बोल सकते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। नाउ बी, हमने ए ग्रुप पढ़ लिया पूरा, ए पोर्शन। अब बी, रिफ्लेक्सिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मैंने पहले कहा था, रिफ्लेक्सिव का मतलब आत्मवाचक, एंड डेमोस्ट्रेटिव यानी पॉजेसिव, संबंधवाचक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसमें रिफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस में सब्जेक्ट को पीछे करते हैं। जैसे जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में रखा जाता है, बाद में उसका यूज़ होता है। बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पर देखो माई सेल्फ। अब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में इंक्लूड क्या होता है? माई सेल्फ मेरा अपना, अवर सेल्फ हमारा, योर सेल्फ तुम्हारा, योर सेल्फ तुम्हारे अपने, तुम्हारा अपना, हिम सेल्फ उसका अपना, हर सेल्फ उसका अपना, देम सेल्फ उनके अपने, इट सेल्फ। अब ये देखो ये बाद में यूज होता है, हर सेल्फ, इट सेल्फ। हियर इज अ रेड राइटिंग, तो द लेडी आस्क्ड, द लेडी। आज जब समटाइम हम लोग खुद अपने आप से बात करते हैं ना, हम किसी को दोषी न बताकर अपने आप को बताते हैं, किसी और पर ब्लेम ना करके हम खुद अपना काम करते हैं, तो कहते हैं डू योर वर्क योर सेल्फ, है ना। तो अगर सिंगुलर के लिए बोलेंगे तो योर सेल्फ, और मैं अगर बोलूँगी डू योर वर्क योर सेल्फ, तो आई हैव टू से मोर देन वन पर्सन। द लेडी आस्क्ड, अब वो जो लेडी है, द लेडी इज हियर, व्हाट इज द लेडी? सब्जेक्ट। आस्क्ड हर सेल्फ, अपने आप से पूछ रही है, व्हाई शी वॉज सो अनहैप्पी, वो इतनी दुखी क्यों है। तो अपने आप से वो सवाल करे कि वो अपने आप से ये प्रश्न पूछ रही है कि वो खुद इतनी दुखी क्यों है। समटाइम हम खुद भी तो अपने आप से बात करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द डॉग स्क्रैच्ड इटसेल्फ कंटिन्यूसली। स्क्रैच्ड यानी खुजली करना, है ना, हम लोग खुजली करते हैं ना, उसको स्क्रैच बोलते हैं, रगड़ते हैं। तो द डॉग स्क्रैच्ड अपने आप को इट सेल्फ, यानी अब ये डॉग है इसलिए इट सेल्फ आया, ओके। पर इसको भी बोलेंगे तो पर्सनल ही क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस।
तो इट सेल्फ कंटिन्यू, लगातार वो अपने आप को क्या कर रहा है, स्क्रैच्ड कर रहा है. नाउ सेकंड, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब एंड हैज़ टू एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड जेंडर. मैंने आपको पहले ही कहा कि ये वर्ब के बाद आता है. जैसे कि यहाँ पर आपने ऊपर देखा आस्क्ड, आस्क्ड इज वर्ब और उसके बाद हर सेल्फ आया. स्क्रैच्ड इज वर्ब, उसके बाद इट सेल्फ आया. तो ये वर्ब के बाद आता है ज़्यादातर, है ना. यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब एंड हैज़ टू एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड जेंडर. और उसके अकॉर्डिंग वो एग्री होता है. जैसे वो नंबर्स हो, अगर प्लूरल्स होगा तो प्लूरल्स के अकॉर्डिंग यूज़ होगा. अगर सिंगुलर हो तो अब यहाँ पर द लेडी, लेडी सिंगुलर सी, इसलिए हर सेल्फ आया. अगर यहाँ पर लेडीज़ होती तो हर सेल, तो क्या होता, तो फिर उसका तो दे हो जाता और देम सेल्स हो जाता है. यहाँ पर अकेला है इट सेल्फ, देम सेल्स ही होगा, उसका भी प्लूरल्स. तो सिंगुलर है इसलिए, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है. ओके. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव यानी संबंधवाचक, जो हम दिखाते हैं ना ये किसका है, हुज इज दिस, क्वेश्चन करते हैं ना. अब तो माई, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव है. तो आर यूज टू पॉइंट आउट द नाउन टू विच दे रिफर. तो ये बताते हैं कि ये चीज़ क्या है. जैसे दिस इज़ अ बुक, दे आर स्टार्स, इट इज़ ट्री, दिस इज़ अ बेंच, दिस इज़ अ बैग. हम लोग शो करते हैं. तो डेमो, आप लोग का कभी प्रोग्राम होता है या कोई भी कोई प्रैक्टिस होती है, फिर हम टीचर्स लोग आपका डेमो करते हैं ना, डेमो लेते हैं ना, तो वो डेमोस्ट्रेटिव, दिखावा करना है ना, शो करना. तो दिस, दैट, दीज, दोज, इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में किसका यूज़ होता है, दिस, दैट, दीज, दोज. ओके. as like these are books, those are trees, that is an aeroplane, this is an apple. तो ऐसे बोलते हैं ना, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ओके. नाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस व्हेन यूज्ड बिफोर नाउन. अब ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ जब नाउन के पहले होता है, नाउन के पहले डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में अगर नाउन के पहले अगर जिसका यूज़ होता है, जैसे दिस है, दैट है, तो उसको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, डिटरमाइनर्स यानी निश्चयवाचक. डिटरमाइनर्स का मतलब होता है निश्चयवाचक. तो निश्चित रूप से है मतलब. तो जैसे कि एज लाइक फर्स्ट, दिस इज़ आवर हाउस, तो निश्चयवाचक है, ये हमारा घर है, तो है तो दिस. तो दिस का यूज़ हम लोग ने सबसे पहले स्टार्टिंग में कर दिया है और नाउन के पहले किया. हाउस इज़ अ नाउन, तो दिस इज़ आवर हाउस, तो ये प्रोनाउन हुआ. दिस हाउस इज़ अवर्स, ये घर हमारा है, डिटरमाइनर्स. ठीक है. दिस इज़ आवर हाउस, ये प्रोनाउन है, बट सेकंड में क्या लिखा, दिस हाउस इज़ आवर, ये घर हमारा है, तो डिटरमाइनर, संबंध सूचक हुआ. दीज आर प्लेसेस वी मस्ट अवॉइड, ये वो जगह है जिसको हम अवॉइड करते हैं, हमें अवॉइड करना चाहिए, हम अवॉइड करते हैं. वी मस्ट अवॉइड दीज प्लेसेस, हम इन जगहों को अवॉइड करते हैं. तो आपको डिटरमाइनर और प्रोनाउन में पता चल गया. ओके. देखो प्रोनाउन में दिस इज अवर हाउस, ये प्रोनाउन हुआ, और दिस हाउस इज अवर्स. ठीक है. तो इस तरह आपको देखकर आपको क्या करना है, समझना है. ओके बच्चों. अब आपको मैं एक्सरसाइज समझाती हूँ. तो एक्सरसाइज कैसे समझाऊंगी, यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है. और देखो पहले फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन. आपको सुटेबल प्रोनाउन यूज़ करना है फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो ये प्रोनाउंस दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज़ करके और यहाँ पर आपको क्या करना है, रखना है. अब यहाँ पे देखो शी है, हर है, माई है, माइन है. अब जान सब यू नो, माई के साथ कभी ईज यूज़ नहीं होता है, माइन के साथ भी ईज यूज़ नहीं होता है. तो फिर ईज किसके साथ यूज़ होगा, सिंगुलर के साथ. तो शी इज़, अब वह, सी इज वह है, माई सिस्टर, क्या लिखोगे, सी इज माई सिस्टर. सी इज अ लॉयर, वह मेरी बहन है और वह एक लॉयर है. दोनों में क्या आएगा, क्या आएगा, पहले शी आएगा, बाद में माई आएगा, और आफ्टर देन फिर से शी आएगा. आई विल सेंड
कंप्लीटिंग दिस लेसन एक्सरसाइज। ओके, मैं बाद में आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, बट फर्स्ट यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ यहाँ पर बुक्स है, तो बुक्स आर प्लूरल्स, तो बुक्स क्या है, प्लूरल्स है। तो दीज बुक्स आर रिटन बाय एनिड ब्लिटन। तो ये बुक्स हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, एनिड ब्लिटन। अब यहाँ पर दीज मैंने यूज़ किया, क्यों किया, क्योंकि बुक्स है, बुक्स प्लूरल से, इसलिए मैंने दीज का यूज़ किया। अब क्या लिखा है, हैव है, तो देम नहीं आएगा, दिस भी नहीं, आई हैव। अब क्या बोल रहा है, मैंने आई हैव रीड मोस्ट ऑफ, मैंने उनमें से, मैंने वो क्या कर ली है, ऑलमोस्ट पढ़ ली है, तो देम, आई हैव रीड मोस्ट ऑफ देम, मैंने वो ऑलमोस्ट पढ़ ली है। अब यहाँ पर क्या आएगा थर्ड में, मस्ट लर्न टू कंट्रोल, तो फर्स्ट आएगा यू, पहले आएगा यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल, तुम्हें सीख लेना चाहिए कंट्रोल करना, किसको, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर सेल्फ, क्या होगा, योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। व्हेन समवन मेक्स यू एंग्री, जब कोई तुम्हें क्या करना चाहे, गुस्सा दिलाना चाहे, तब तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर सेल्फ व्हेन समवन मेक्स यू एंग्री। ओके बच्चों, नाउ फोर्थ। अब यहाँ पर शैल है, तो वी सेल, आई नहीं आएगा क्योंकि इट तो आएगा नहीं, इट सेल्फ क्लीन दिस रूम, इट नहीं आएगा। यू हो तो योर सेल्फ होना चाहिए, बट यहाँ पर अवर सेल्फ से, इसलिए आप ब्रैकेट में जो फिलअप दी है, जो ऑप्शन दी है वो देखो, वी, अवर सेल्फ, अस, ईट एंड यू। तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा वी सेल क्लीन दिस रूम। अब यहाँ वी है, तो वी इज प्लूरल्स, वी क्या है, प्लूरल्स है, तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, अवर सेल्व्स, क्या करेंगे, अवर सेल्फ। तो वी सेल क्लीन दिस रूम अवर सेल्व्स, देयर इज नो नीड फॉर यू। तो यहाँ पर यू बोला है, तो यहाँ पर कोई तुम्हें मदद के लिए नहीं आएगा, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट इट डन। तो वह करने के लिए, क्या करने के लिए, क्लीन करने, तुम्हें क्लीन करने के लिए कोई नहीं आएगा, फॉर अस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अस, लास्ट में अस आएगा। तो मैं आई एम रिपीट अगेन, we shall clean this room ourselves, there is no need for it to get it done for us। now fifth। अब यहाँ पर फिफ्थ में यू कैन सी they, them, their, them, themselves, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा दे हैव नो वन बट, दे हैव नो वन बट, बट अब यहाँ पर आएगा देम सेल्व्स टू ब्लेम, उनके पास कोई नहीं था इसलिए अपने आप को ब्लेम किया, क्या किया, अपने आप, देम, दे हैव नो वन, उनके पास कोई नहीं, बट देम सेल्फ फॉर टू ब्लेम, ठीक है, फॉर देयर फेलर, अपने आप को फेल, वो जब फेल हुए, खुद के फेल होने के पीछे और कोई कारण नहीं, वो क्या है, खुद जवाबदार है। ओके, तो दे हैव नो वन बट देम सेल्व्स, खुद ही है, उनके कोई नहीं है, खुद ही है, टू ब्लेम फॉर देयर, देयर यानी ये वाला देयर, देयर फेलर, उनके खुद के फेल होने के पीछे और कोई कारण नहीं है, खुद ही है, मतलब देम सेल्व्स। अब यहाँ पर दे है इसलिए उनके पीछे क्या होगा, देम सेल्व्स होगा, प्लूरल्स में, दे इज प्लूरल सो देम सेल्व्स विल कम। नाउ यहाँ पर बुक है, बुक सिंगुलर है, तो दिस क्या होगा, दिस बुक लुक्स फैमिलियर, फैमिलियर यानी जानी मानी पहचानी, तो ये बुक कैसी दिखती है, जानी मानी दिखती है। अब वो कह रहा है सो आई एम श्योर दिस बुक लुक्स फैमिलियर, आई एम श्योर, अब बुक है
तो ईट होगा, क्या होगा, इट, इट इज, अब क्या, इट इज माई, आई एम श्योर इट इज माई, अब पहचानी, जानी पहचानी है तो मेरी खुद की होगी तभी तो मैं जानूंगी ना, तो आई एम श्योर इट इज माइन, माइन होगा, हाँ माइन, AYNE, नॉट योर्स, नॉट योर्स। बच्चों जब ये योर में एस लगता है ना तो योर्स होता है, तो योर्स कहाँ आता है, जब सेंटेंस का एंड होता है, फुल स्टॉप होता है ना, फुल स्टॉप के पहले एस वाला योर्स आता है। ऐसे योर का मतलब भी तुम्हारा ही होता है, लेकिन जहाँ एस होता है वो योर्स का यूज़ हम लोग फुल, जो सेंटेंस का एंड होता है ना फुल स्टॉप, उसके पहले योर्स का यूज़ होता है। ऐसे ही माइन का भी यूज़ होता है। ओके, हियर इज माइन, देखो है ना, तो ओके बच्चों। अब नाउ सेवंथ, अब 7 नंबर में आए तो 7th में आप यू कैन सी इन द ब्रैकेट दीज, दीज एंड इट्स। अब आप समझ लो यहाँ फ्रूट है, फ्रूट सिंगुलर है तो दीज तो हो नहीं सकता है, तो दिस इज द फ्रूट, क्या आएगा, दिस, क्योंकि फ्रूट है तो फ्रूट सिंगुलर, तो दिस, दिस इज द फ्रूट एंड दीज आर। अब सीड्स कैसे होते हैं, सीड्स तो बहुत सारे होते हैं, तो दीज आर, अब यहाँ पर सिंगुलर फ्रूट था तो इट्स, दीज आर इट्स सीड्स, तो ये क्या है, उसके बीज हैं, फ्रूट्स के बीज है, ठीक है, तो इट्स, तो इट के दिस के प्रोनाउन क्या हो गया, इट्स। नाउ 8 नंबर, जस्ट टेल। अब यहाँ पर समथिंग रॉन्ग हियर, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट में ही है, हिम सेल्फ है, इट है और ही है, बट यहाँ पर जस्ट टेल हिम, थोड़ा उसे कहो, हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट कैसा होता है। यहाँ पर है ना आपको थोड़ा करेक्शन करना, ही का हिम सेल्फ करना है, जस्ट टेल, सॉरी ही का हिम करना है, जस्ट टेल हिम हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट। अब फिर यहाँ पर ही आएगा, ही विल डू हिमसेल्फ, ही विल डू हिमसेल्फ, और लास्ट में आएगा ही विल डू इट हिमसेल्फ, वह उसे, यानी इट यानी उसे करेगा, अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना है ना, इट होगा, ही विल डू इट हिमसेल्फ। ओके, नाउ 9th में द स्पाइडर सेट नेक्स्ट टू मिस मफेट। अब द स्पाइडर सेट नेक्स्ट टू मिस मफेट, मिस मफेट के बाजू में एकदम नेक्स्ट यानी एकदम साइड में स्पाइडर बैठा, तो अब यहाँ पर मिस मफेट है तो शी फ्रिटेंड, वो डर गई, शी फ्रिटेंड इट्स, किससे, उससे डर गई, सी फ्रिटेंड्स इट्स so much that her scream and ran away, तो so much that she screamed and run away, सॉरी she आएगा, हाँ, she यानी वह चिल्लाई और दूर भाग गई। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये पिक्चर है, देखो ये भाग रही है ना मिस मफेट, ठीक है, अभी ये एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, तो उसे कह दो, तो हिम आएगा यहाँ पर, जो 8 में है ना, तो ही है, 2 टाइम ही है तो पहले हिम हो जाएगा, आफ्टर देन ही आएगा। ओके, आई विल सेंड दिस एक्सरसाइज जस्ट नाउ। ओके, बाय, दिस चैप्टर इज कंप्लीट हियर, बाय बच्चों।